गुड मॉर्निंग आप सबों को। आइए आज का जो विषय है उन विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग व्हाइट बोर्ड में देख सकते हैं, जैसे कि हम लिखे हैं यूज ऑफ डू, डज एंड डिड। हम लोग जो है डू, डज, डिड का जो है उपयोग क्या करना है, हमें सीखना है। तो सबसे पहले जो है मेरे प्रियो, हम लोग को जानना है कि डू मतलब क्या होता है। डू मतलब करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं, डू जो होता है, ये जो होता है हम लोग का वर्ब वन होता है। इसके बाद इसका जो डू का वर्ब टू क्या होता है, डिड होता है। इसके बाद इसका वर्ब तीसरा क्या होता है, डन होता है। डन का डन होता है। इसके बाद में वर्ब फ्रॉम जो फोर डूइंग होता है। और हम लोग का जो वर्ब फ्रॉम जो फाइव होता है वो क्या होता है, डज होता है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब वन जो है डू है, वर्ब टू जो डिड है, वर्ब थ्री जो है डन है, वर्ब फ्रॉम फोर जो है डूइंग है, और वर्ब फाइव जो है डज है। तो डू का ही वर्ब फाइव जो है क्या है, डज है। और डू का ही वर्ब टू क्या है, डिड है। यहाँ तक हम लोग जान गए हैं, समझ गए हैं कि डज और डिड कहाँ से आया, कैसे आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो डाउट है ये क्लियर हो गया है। फिर हम लोग जो है आगे से हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखेंगे 1 नंबर पॉइंट में जो है, ये जो डू का जो यूज है कब होता है। डू का जो उपयोग होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ क्या होता है, डू का यूज होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का साथ जो है डू लगता है। सेकेंड पॉइंट है फर्स्ट पर्सन प्लूरल का साथ भी क्या लगता है, डू लगता है। इसके बाद में आगे देखेंगे हम लोग तीसरा पॉइंट, थर्ड पर्सन सिंगुलर का साथ जो है क्या लगता है, डज लगता है। तो थर्ड पर्सन में आप लोग जैसे पढ़ चुके हैं, ही होता है, सी होता है, इट होता है, और कोई भी नाम होता है। जैसे लिख देंगे शंकु, ये शंकु क्या है, थर्ड पर्सन है। कोई भी सिंगल आदमी हो तो उसका साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। जैसे कि मेरा भाई भी क्या है, थर्ड पर्सन है। मेरा माँ, मेरा पिताजी, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, अकेला होना चाहिए। तो उसका साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ तीसरा पॉइंट भी आप लोग समझ गए हैं। फोर्थ पॉइंट में जो है हम लोग देखते हैं कि थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ क्या लगता है, डू लगता है। कोई भी जो है थर्ड पर्सन होने से और क्या होने से, प्लूरल होने से क्या होगा, वहां पे डू होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, दे माने वे लोग। जैसे मेरा मम्मी भी है, मेरा पापा भी है, मेरा सिस्टर भी है, मेरा भाई भी है, मतलब एक से ज्यादा है लोग। तो इसलिए यहाँ पे वे का यूज किए हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, दे हो गया। तो दे जहाँ भी होते हैं तो वहाँ डू लगते हैं। अभी जैसे कि रतन, रतन क्या है, अकेला है। अकेला होने से तो डज लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, शंकु है साथ में। ये रतन भी थर्ड पर्सन है, शंकु भी थर्ड पर्सन, लेकिन क्या है, दो जन है। दो जन मतलब क्या है, प्लूरल है। तो इसलिए जो है रतन और शंकु का साथ क्या लगेगा, कोई सेंटेंस में डू लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है फोर्थ पॉइंट भी समझ गए हैं। अभी हम लोग जो है फिफ्थ पॉइंट को क्या करते हैं, देखते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि ऑल पर्सन्स टुगेदर, सभी पर्सनों के साथ जो है डीड का क्या क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ऑल पर्सन्स टुगेदर माने सभी पर्सनों के साथ जो है क्या किया जाता है, डीड का उपयोग किया जाता है। चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी का साथ जो है क्या किया जाता है, डीड का यूज किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, आई, वी, ही, सी, इट, रतन, रतन एंड शंकु और दे, सबका साथ क्या किया जाता है, डीड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो है हम लोग जो है आगे देखते हैं सिक्स पॉइंट में। सिक्स पॉइंट में जो है हम लिखे हैं कि सिक्स पॉइंट में हम लिखे हैं कि डू डज का जो उपयोग स्पेशल सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। मतलब डू और डज का जो यूज स्पेशली या अधिकांश जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है, जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी लोग बनाते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, उसी समय जो है वहां पे क्या होता है, डू और डज का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे एक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है डू और डज को जो है उपयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है सिक्स पॉइंट जो है आप लोग समझ गए हैं। अभी हम लोग 7 पॉइंट का बात करते हैं। डिड का उपयोग सिंपल फर्स्ट टेंस में किया जाता है
और उसमें भी जो है क्या होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या किया जाता है, डिड का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्रियो जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि वहाँ पे एक्सिलरी वर्ब नहीं होते हैं, और उसी प्रकार जो है क्या है, सिंपल फर्स्ट टेंस में भी जो है क्या होता है, सिंपल फर्स्ट टेंस में भी क्या नहीं होता है, कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है डिड को जो है वहाँ भी क्या किया जाता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है वहाँ भी क्या किया जाता है, डिड का उपयोग किया जाता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। या सेंटेंसेस मतलब एक नहीं, बहुत ज़्यादा बनाते हैं ना, इसलिए हम सेंटेंसेस बोल रहे हैं। तो मेरे प्रियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है डिड का समझ गए हैं। 8वां पॉइंट में हम लोग जाते हैं। 8वां पॉइंट में लिखा हुआ है कि डू डज डिड का उपयोग जो है इम्फेथेटिक सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। इम्फेथेटिक सेंटेंसेस का मतलब होता है कि उसमें थोड़ा जोर दिया जाता है, तो जोर लगाने वाला सेंटेंस को ही इम्फेथेटिक सेंटेंसेस बोला जाता है। और उसी समय जो है मतलब इम्फेथेटिक सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो है हम लोग जो है डू डज डिड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। हम लोग डू डज डिड का उपयोग जो है इम्फेथेटिक सेंटेंसेस बनाने के लिए जब हम लोग करते हैं, तो पहले जो है क्या होता है, एक सिंपल सा सेंटेंस होता है। जब हम लोग उसमें जो है डू डज डिड का उपयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है, इम्फेथेटिक हो जाता है, वो उसमें क्या हो जाता है, जोर शोर आ जाता है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग उस टाइप का सेंटेंसेस में जो है हम लोग डू डज डिड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे जैसे अगर यहाँ पे देखिए, ये वाला सेंटेंस देखिए, मैं तो विद्यालय जाता हूँ। जैसे यहाँ जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे अगर तो लगाएंगे, मैं तो विद्यालय जाता हूँ, मतलब वो क्या कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं कि मैं तो स्कूल जाता हूँ, मतलब वो क्या करते हैं, जाते हैं। अगर मन भी नहीं होता है तो जबरदस्त जाना पड़ता है।